और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीए लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू हो जाएगा। ऐसे में उनके इस बयान से देश में भूचाल आ गया है। आपको बता दें, विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि इस कानून से किसी की नागरिकता छीन ली जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये नागरिकता देने का कानून है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आपको बता दें, मंगलवार को कोलकाता में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि इस विपक्ष इसमें भ्रम फैला रही है कि इससे किसी की नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन यह तो नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि सीए को लोकसभा से पहले लागू कर दिया जाएगा। इस कानून को लागू करना और वक्त की आवश्यकता भी है, और ये कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। यह तो उन भाइयों और बहनों को नागरिकता देगा जिन्होंने पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर भेदभाव और जाति झेलनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले ये खबर आई थी कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले इस कानून के नियमों को नोटिफाई कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि क्या है सीए। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2019 को सीए संसद में पारित किया था। इसके उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत आने वाले गैर मुस्लिमों यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना है। आपको बता दें, पिछले लोकसभा और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सीए को लागू करना एक बड़ा चुनावी मुद्दा साबित हुआ था, और इसका लाभ भी भाजपा को ही मिला था। आपको बता दें, चौहान ने दावा ये भी किया कि बंगाल में 35 प्लस सीटें जीतेंगे चौहान, और वहीं पश्चिम बंगाल में कोलकाता जिले में हावड़ा क्लस्टर की 2 लोकसभा सीटों की संगठनात्मक तैयारियों की जिम्मेदारी उनको दी गई है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा इस बार राज्य की 35 लोकसभा सीटों को हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में कट कमीशन और करप्शन का शासन चल रहा है। राज्य के लोग तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुके हैं। पिछली बार हमने 2 से और 18 सीटों का सफर तय किया था, और इस बार हमें पूरा भरोसा है कि पश्चिम बंगाल में हम 35 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 22 और भाजपा ने 18 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान ने संदेश खली में हुए दंगे को लेकर राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संदेश खली में जो कुछ हुआ वो कपा देने वाला है। ऐसे में उन्होंने राज्य सरकार में ये सब होने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने संदेश खली में लगातार 6ठे दिन भी प्रदर्शन होते रहे। ऐसे में उन्होंने ये भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर उन्होंने सरकार का विरोध किया। वहीं तृणमूल नेता जो शेख शाहजहां, उनकी कथित गैंग और गिरफ्तार होने की मांग की है। वहीं पर जबरन जमीन पर कब्जे करने वाली महिलाओं की यौन उत्पीड़न के बारे में भी उन्होंने आरोप लगाए। शिवराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मुद्दे पर कांग्रेस चुप क्यों है। कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, संदेश खली में हो रहे अन्याय पर वो चुप क्यों नजर आ रही है। इस कांग्रेस के दोहरे मापदंड को दिखाता है, और उनकी पोल वो खोलते हुए नजर आए। अब आपको बता दें, इंडिया गठबंधन पर हमला बोला, और वहीं पर वो पड़ी रार में जो शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के 2 दल एनडीए में आ चुके हैं। शिवराज ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन ऐसी पार्टियों की गठबंधन है जिसकी विचारधारा मेल ही नहीं खाती, इस वजह से ये टूट होती रहती है। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनकी पार्टी में हो रही टूट पर भी सवाल उठाए। ऐसे में कवायद तेज हो जाती है कि अब सीए एनआरसी वाला मुद्दा फिर से उठने वाला है। उन्होंने बोला कि लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि शिवराज सिंह चौहान ये कोई आधिकारिक तौर पर कह रहे हैं, या फिर वो केवल एक जुमले के तौर पर पार्टी में लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसको जीतने के लिए बात बोल रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।